हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक का हम लोग 2009 से लेकर 2023 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो समझिए आपके एग्जाम में 60 से 65 नंबर श्योर है आपके प्रीवियस ईयर से ही टकरा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड है ना, प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन टकराता है। तो आप सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को अभी से याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 2009 में पहला प्रश्न पूछा गया था, कूलम बल क्या होता है। देखिए कूलम बल क्या होता है, ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव क्या होगा। तो समविभव का मान क्या होता है, वाई जेड तल की दिशा में समविभव का मान होता है, ठीक है ना। आपको हम लोग 2023 तक का पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए तीसरा प्रश्न आपका, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। इसकी क्या करना था, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न आपका, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। आपको याद कर लेना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्या होगा, बी ए के पावर 3/2 बट्टा म्यू नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बट्टा आर एवं आर सी का विमीय सूत्र क्या होता है, M0L0T M0L0T होगा। यानी एल बट्टा आर का भी विमीय सूत्र M0L0T होगा और आर सी का भी विमीय सूत्र आपका M0L0T हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी आपका D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो बताइए B1 बराबर और B2 बराबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था, क्या पता आपका रिपीट कर जाए। तो देखिए B1 जो होगा, B1 बराबर हो जाएगा म्यू नोट बट्टे 4 पाई इंटू 2md बट्टे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए। और B2 का मान हो जाएगा आपका म्यू नोट बट्टे 4 पाई इंटू एम बट्टे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन क्या है, तो याद रखिएगा इसके बीच कलांतर क्या होता है। इसके बीच कलांतर आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि पाई बाय टू होता है। पाई/2 90 डिग्री को ही पाई/2 लिखते हैं। अगर आप थोड़ा भी बहुत भी मैथ जानते होंगे तो आपको पता होगा। अगला देखिए, स्काई वेव संचार ये आधारित किस पर है। देखिए स्काई वेव संचार आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर ये डियर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था क्या पूछा गया था, मॉड्यूलन की सही जोड़ा चुने। यानी मॉड्यूलन की इसमें आपको सही जोड़ा बतलाना है, कौन सही जोड़ा हो जाएगा। देखिए आयाम मॉड्यूलन जो होता है ना, आयाम मॉड्यूलन, इसका जोड़ा लगाइए इसके साथ, ठीक है ना। आयाम यानी मॉड्यूलन ये संकेत दर्शाता है। और देखिए, और ये आपका आवृत्ति मॉड्यूलन होता है, यह आरंभिक कला को आरंभिक कला तथा मॉड्यूलन संकेत को दर्शाता है। और कला जो मॉड्यूलन होता है ये भी आपका ये आवृत्ति और मॉड्यूलन संकेत को दर्शाता है। और ये आपका पल्स मॉड्यूलन ये आपका दर्शाता है आपको किसको, सॉरी देखिए ये पल्स मॉड्यूलन है ना, ये पल्स मॉड्यूलन आपको दर्शाता है आवृत्ति मॉड्यूलन संकेत को, ठीक है ना। और कला मॉड्यूलन आपका पल्स स्थिति तथा मॉड्यूलन संकेत को दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी ए का मिलन होगा ए के साथ, बी का मिलन होगा 2 के साथ, और 3 का सी का मिलन होगा 4 के साथ, और डी का मिलन होगा 3 के साथ, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये 2009 की बात है, ठीक है ना। अगला देखिए, मूल गेट क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, रिपीट कर सकता है। मूल गेट आपको इनमें से बतलाना है कौन हो जाएगा, एंड गेट, और गेट और नेट गेट। देखिए एंड गेट ये आपका मूल गेट होता है,
और गेट भी आपका मूल गेट होता है और नॉट गेट भी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए 2009, अब 2010 के प्रश्न को करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। 2009 से लेकर 2023 तक का पूरा सब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, 5 नंबर 2 नंबर सभी क्वेश्चन अब से आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। पहले आपको जितना भी प्रीवियस ईयर है आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर मॉडल पेपर की ओर घुसेंगे, ठीक है ना। चलिए 2010 में हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए 2010 में पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, उससे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक क्या होता है। इसका देखिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन ये आएगा। देखिए आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक का मान आपको बतलाना। इसका मान होता है 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। इसकी धारिता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभा बल्ब के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.7 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। इसका होता है 4.78 गुने 10 की घात -10 होता है। ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र ये होता है, ये संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए तो ये होता है कुल आवेश बट्टे विभव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, किलोवाट घंटा ये मात्रक किसका होता है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अगला है, समरूप वेग से चलायमान आवेश ये उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को ये उत्पन्न करता है। अगला है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। अगला है, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होता है यदि ओमेगा बराबर आपका 1/√LC होता है तब। ऑप्शन में बिल्कुल सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक 2011 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था बतलाइएगा। देखिए और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई होती है। इसकी पथ की लंबाई NT होता है। कितना होता है, NT होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है ना, बतलाइए। क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, अब देखिए 2011 में पूछ लिया गया है, यानी 2011 में। तो बतलाइए, देखिए रिपीट किया है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है। अब बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है, कितना होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10 की घात 9 होता है ESU में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10 की घात -11 कूलम प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश कितना होगा। इस पर आवेश कितना हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है। अगला प्रश्न है, निकेल है। देखिए निकेल जो होता है ये लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौह चुंबकीय। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न देखिए, NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE
आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या होता है, इसके बीच संबंध क्या होता है, IC बराबर IE माइनस IB होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। यानी तीनों सेट का हम 10-10 प्रश्न करवाएं, यानी 30 प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जितना भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का हम आपको प्रीवियस ईयर का 2009 से लेकर 2023 का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे और 5 नंबर वाला जितना एक भी प्रश्न छूटेगा ना। अगर क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, 65 से 70% की गारंटी रहता है आपके को प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टकरा ही जाएगा, ठीक है ना। और जब इंटरनेट मॉडल पेपर जारी करेगा और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप 80% जरूर है स्कोर करके आइएगा, यानी 400 प्लस श्योर है आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी से आपको मेहनत करते चलना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।